हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका अविनाश सर और स्वागत है आपका सम्राट कोचिंग ऑनलाइन में। आज है हमारी फिजिक्स की दूसरी क्लास और आज दूसरी क्लास में हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियोज के साथ, जिसमें फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और इसमें पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है हम लोग कर रहे थे। पहली सीरीज़ में हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चंस को कर लिया था और आज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियोज़ में करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो चलिए हम अपने वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। हमारा 51वां क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस लगा होता है वो लगा होता है उत्तल लेंस। ओके, नेक्स्ट। समतल दर्पण द्वारा सदा प्रतिबिंब कैसा बनता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि समतल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो वो काल्पनिक बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। ओके, काल्पनिक, आवर्धित एवं सीधा, हमारा ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन जो है 2025, 26 और 14 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा उसकी वक्रता त्रिज्या r के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो आपको पिछली क्लास में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनवाए थे कि f बराबर क्या होता है, r/2 या r बराबर उसको कह सकते हैं आप 2f। तो ये दोनों जो सवाल है ये इम्पॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल सवाल एग्जाम में आते हैं, नहीं तो इससे फार्मूला का डायरेक्ट सवाल आता है। तो इसमें हमारा r बराबर 2f, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वो क्या होता है। ये सवाल 11, 15, 21 और 23 में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल हमेशा आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपवर्तनांक में जो म्यू की वैल्यू होती है वो साइन आई बटा साइन आर कहलाती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि स्नेल का नियम क्या होता है तो साइन आई बटा साइन आर, या म्यू का क्या मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, जो कि सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। जो सर्च लाइट होता है उसके जो ऊपर जो सतह लगी होती है वो आपका अवतल दर्पण की परावर्तक सतह होती है। नेक्स्ट 57 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये क्वेश्चन 2019 के, 22 के और 23 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, या तो आपसे धनात्मक पूछ रहा है या तो ऋणात्मक पूछ देगा। तो हमेशा याद रखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये हमेशा आपको याद रखने, धनात्मक पूछे तो अवतल लेंस और ऋणात्मक पूछे तो उत्तल लेंस। ओके, नेक्स्ट, हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि निर्वात में जो चाल चलती है, मतलब लाइट की जो स्पीड होती है वो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 2017 और 18 में पूछा गया प्रश्न है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 59 का क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा याद रखिए जब भी बड़ा पूछे तो आपका हो जाएगा अवतल, बड़ा पूछे तो आपका हो जाएगा अवतल। अवतल में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ओके, इसीलिए उत्तल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ओके, साइड मिरर उत्तल दर्पण, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब बड़े बड़े ट्रक आते हैं, बस आते हैं, तो आपको साइड मिरर में वो दिख जाता होगा। क्यों? क्योंकि वो वस्तु उसमें छोटी बनती, प्रतिबिंब छोटी बनती। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। हमें यहाँ एक्चुअली सवाल में आर दिया गया है 32 सेंटीमीटर और हमसे एफ पूछा गया है। इस प्रकार के सवाल हम पिछली क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है एफ का वो r/2 फार्मूला होता है। यहाँ r का मान 32 है, 32/2, इसको काटेंगे तो 16 सेंटीमीटर। और आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा वो +16 आएगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, मैंने आपको भी बताया है। बड़ा प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण में बनता है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। 62 में किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब काल्पनिक,
और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, केवल समतल और उत्तल में। समतल दर्पण हमारे घरों में होता है, उत्तल दर्पण हम लोग साइड मिरर में लगाते हैं, और इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक कैसा बनता है, सीधा। ये सारी बातें आपको याद करके रखनी है। वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पणों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, मैंने आपको भी बताया है, साइड मिरर। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइड मिरर। साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है, अभी मैंने आपको बताया है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगी वस्तु, सीधा। सीधा कैसे बनता है, क्योंकि ये काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनेगा तो सीधा ही बनेगा। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को या तो किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, या तो ऑप्शन कभी कभी इसी का प्रकाश पुंज होता है, तो प्रकाश पुंज भी बिल्कुल सही होगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला तो कहता है कोण आई बराबर कोण आर, ओके, तो हमारा पहला नियम कहता है कोण आई बराबर कोण आर। 67 क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु को बड़ा देखना होता है, तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, इसीलिए। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। मैंने आपको ये सवाल पिछली क्लास में भी बताया है, मैं भी बता रहा हूँ। ऐसे प्रश्न जो है वो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें एफ की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो आप पहले किसको क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे, मीटर में। तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 100, डिवाइड करेंगे तो 1/4, ओके, तो 1/4 मीटर हो जाएगा। आपको मालूम है कि डी बराबर 1/f होता है, और वो भी एफ किस में होना चाहिए, मीटर में। तो यहाँ हो जाएगा 1/4, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4D, ओके। यहाँ उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, प्लस, तो प्लस में 4D, ये ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। 69 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, हमेशा उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में ही वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, अवतल में काल्पनिक बनता है। 17वां क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। कभी भी बात हो अपसारी लेंस का तो अवतल लेंस, और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस। ये दोनों सवाल में एक सवाल ऐसा है जो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस है, मैंने आपको अभी बताया, अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 72 लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई इकाई क्या होती है। तो ये 19 के एयर कंपार्टमेंटल में और 21 में पूछा गया सवाल है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रक विहीन होता है। 73वां क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत होता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, 2011, 15, 16, 17, 21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न है साइड मिरर और दाढ़ी बनाने वाले जो हमेशा आते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किसी वस्तु को बड़ा देखना होगा, और वस्तु बड़ा किस में बनता है, अवतल में, इसीलिए कौन सा दर्पण सही होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75, निर्गत किरण और विलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। इसको निर्गत कोण कहा जाता है। जब आप किसी भी प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया पढ़ेंगे तो ऐसे प्रकाश जा रही है, यहाँ से मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, और यहाँ पे जो किरण होती है वो निर्गत किरण, तो इसके बीच का जो कोण होता है हमेशा निर्गत कोण कहलाता है, ओके। ये कोण क्या कहलाता है, निर्गत कोण कहलाता है। नेक्स्ट, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। जितना लेंस पतला होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना ही कम होगा। एग्जाम में अगर आ जाएगा मोटे लेंस की, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक। मोटे की क्या होगी, अधिक, और पतले की क्या होगी, आवर्धन क्षमता कम होगी। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, लेंस का जो बीच का पॉइंट होता है इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशीय केंद्र। क्या कहा जाता है, प्रकाशीय केंद्र, ओके। लेंस की जो लंबाई होती है उसको द्वारक कहते हैं, लेकिन ये जो बीच की बिंदु है इसको कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 77 का है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ काल्पनिक बताना है। काल्पनिक हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल लेंस में बनता है। लेंस की बात करेंगे तो अवतल में बनेगा, और दर्पण की बात करेंगे तो वो उत्तल में बनेगा, ओके। तो हमेशा याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। हमारा तो ये सीरीज ख़त्म हो गया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो फिजिक्स का था, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके सारे PYQ चैप्टर्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं।
मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। और आप कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, आपको कितने मार्क्स आए और आप इस चैप्टर को कितने अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, जान पाए हैं। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोज़ पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।